आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होने वाला वेल नोन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम पेपर के लिहाज में से देखें तो पेपर में एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो लाजमी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही देखने को मिलते हैं। आगे आप लोग गाजीज लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही इस्तेमाल करोगे और गाजीज लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि एक सर्टेन एलिमेंट एरिया जो है उसमें जितनी भी लाइंस पास आउट कर रही हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट कर रही हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये फ्लक्स की अलामत है, 5 से भी आप इसे डिनोट करते हैं। इट इज यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब और फार्मूला इसका फार्मूला इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है ई डॉट ए के। यहाँ पे ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो ए है ये वो एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं। चलें डायग्राम की मदद से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं जिसे हमने ई से डिनोट किया हुआ है और हमने या उनके रास्ते में परपेंडिकुलर एरिया रख दिया हुआ है। अब इस एरिया में से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट करेंगी वही इसका फ्लक्स होगा। इस एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं वो इस एरिया का फ्लक्स होगा। अब इसके रिलेटेड 3 तरह के इंटरफेस हमें देखने को मिलते हैं। या तो हमारा जो एरिया है हमने किसी एंगल के ऊपर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते ना हमने पैरेलल रखा हुआ है ना हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है बल्कि ऐसे टेढ़ा करके रख दिया हुआ है। या तो हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल सकता है या फिर हम एरिया को इलेक्ट्रिक जो लाइंस है फील्ड लाइंस है उनके रास्ते में पैरेलल रख देते हैं और या फिर हम एरिया को जो फील्ड लाइंस है उनके रास्ते में परपेंडिकुलर रख देते हैं। तो आइए अब हम इन तीनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखें, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में एक एरिया थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया हुआ है, मींस ना तो 90 पे रखा हुआ है ना ही पैरेलल रखा हुआ है, तो उस वक्त फ्लक्स क्या होगा? उस वक्त फ्लक्स जो होगा उसे हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए के हमें पता है जहां पे डॉट का इस्तेमाल होता है वहां पे हम कॉस का इस्तेमाल करते हैं और जहां पे क्रॉस का इस्तेमाल होता है वहां पे हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है ई, अब यहां पे डॉट को खत्म करवाते हैं, ए लिखते हैं, तो साथ cos थीटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो जाएगा ई ए cos थीटा के। अब थीटा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान और एरिया जो हमने एरिया रखा हुआ है उसके नॉर्मल के दरमियान बन रहा है। अब जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा होगा यहाँ पे हम वो एंगल पुट करवा देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आ जाएगा। अब अगर हमारे पास जो एरिया है वो हमने फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा हुआ है तो क्या होगा? यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी और जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके नीचे से पास आउट कर जाएंगी। मींस बहुत ही कम जो लाइंस होगी वो इसमें से गुजरेंगी। या फिर ऐसा बोल लें कि जो इस एरिया में से जो लाइंस पास कर रही हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं।
तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नॉर्मल की जानिब। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उनके दरमियान और जो एरिया का नॉर्मल है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का ही होता है। यहाँ पे एंगल 90 का है, तो हम थीटा की जगह पे अब 90 को पुट करवाते हैं, तो तब हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है E डॉट ए के। एरिया यहाँ पे पैरेलल पड़ा हुआ है तो मैंने एरिया को पैरेलल से डिनोट कर दिया हुआ है। जब एरिया पैरेलल था तो तब हमारे पास जो एंगल था वो कितना था, 90 डिग्री था। तो हमारे पास एंगल 90 डिग्री आ गया। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये cos थीटा। अब थीटा जो था वो 0 था तो 0 पुट करवा, सॉरी थीटा जो था वो 90 था तो 90 दर्ज करवाया, तो ये cos 90 का, अब cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गया ये अब cos 90 की जगह पर 0 लिखें, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स जो है वो मिनिमम आ जाएगा कब, जब हमने एरिया को पैरेलल रखा होगा फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। उस वक्त जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे बन रहा होगा उसमें से जो फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी वो 0 होंगी। अब बात करते हैं जो हमारे पास तीसरा केस था, जब हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा होता है। तो हमारा आखिरी केस है व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, जब हमने एरिया को जो फील्ड लाइंस होती हैं उनके परपेंडिकुलर रखा होता है। अब यहाँ पे देखें जो फील्ड लाइंस हैं और जो एरिया है उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो अब थीटा की जगह पे 0 डिग्री पर पुट करवा दें तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा कब, जब हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा होगा फील्ड लाइंस के। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने एरिया को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, तो उस वक्त जो एंगल हमारे पास बन रहा होता है वो 0 डिग्री होता है। तो दोबारा से वही फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए के, यहाँ पे मैंने एरिया को परपेंडिकुलर शो करवाया हुआ है, आप ए भी लिख ले तब भी ठीक है। तो इक्वल आ जाएगा E cos थीटा के। अब जो एंगल है थीटा है उसकी जगह पे 0 डिग्री पुट करवाया, तो हमें पता है कि cos 0 इक्वल होता है 1 के, तो ये इक्वल आ जाएगा E के। मीन्स जब हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा होगा फील्ड लाइंस के सामने तो उस वक्त हमारा जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये हमने 3 केसेस देखे कि अगर तो हमारा एरिया जिस एंगल पे भी पड़ा होगा फील्ड लाइंस के सामने हम वो एंगल पुट करवाएंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। जब हमने एरिया परपेंडिकुलर रखा होगा उस वक्त हम थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करवाएंगे तो तब हमारा जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आ जाएगा। मतलब कि जब हमने एरिया को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा होगा तो उस वक्त जो हमारा फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, और जब हमने एरिया को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा होगा तो उस वक्त हमारा फ्लक्स मिनिमम होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में गाज़ी लॉ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।